लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई थी। क्या कुछ रहा, आपने अब विधायकों का पक्ष रखा कोर्ट में, आखिर आज क्या फैसला सुना है? हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी ने 28 फरवरी को हिमाचल विधानसभा के 6 सदस्यों को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। उसको छह ही विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसकी आज सुनवाई हुई है। इन 6 विधायकों की ओर से मैं पेश हुआ, श्री हरीश साल्वे, मनजिंदर सिंह, अभिनव मुखर्जी पेश हुए। हमारा आर्गूमेंट ये था कि स्पीकर ने 28 तारीख को सुबह 12 बजे नोटिस इशू किया और एक दिन का भी समय दिए बिना शाम तक विधायकों को उनका पक्ष बिना सुने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये रूल्स की भी वायलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी वायलेशन है। तो इस कारण से इस आदेश को रद्द किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारी जो रेप्लिकेशन है वो फाइल की जाएगी और फिर 6 मई वाले हफ्ते में 6 मई को इसकी आर्गूमेंट्स होगी। दूसरे पक्ष ने ये कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है, तो उसका जवाब में हमने कहा कि अभी सिर्फ शेड्यूल्ड अनाउंस हुआ है, जो नॉमिनेशंस हैं वो 7 मई से फाइल होंगे। तो इस कारण से इस मामले में उससे पहले निर्णय हो जाए तो उसका वो भी विषय विचार किया जा सकता है। तो आज जो नोटिस इशू हो गया है, उनकी तरफ से श्री कपिल सिब्बल, श्री अभिषेक मनु सिंघवी आदि वकील पेश हुए हैं और अब 6 मई को ये केस लगेगा। उससे पहले इस केस में रिप्लाई उनका आएगा और हमारा रेप्लिकेशन आएगा। सर, इसमें एक और सवाल, विधायकों के निष्कासन को लेकर बाई इलेक्शंस का भी संभावना जताई जा रही थी, तो उसको लेकर भी बात हुई आज कोर्ट पक्ष रखा गया। दूसरे पक्ष ने ये बात कही है कि चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। हमने कहा कि तिथियों चुनाव प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि 7 मई से नॉमिनेशन होंगे और जिसमें अभी डेढ़ महीने का समय पड़ा हुआ है। तो इस विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिप्लाई उनको फाइल करिए और आप एप्लीकेशन फाइल करिए, हम इस विषय पर भी विचार करेंगे। फिलहाल स्टे लगा दिया गया है सस्पेंशन पर, लेकिन नहीं, स्टे नहीं लगाया। स्टे नहीं लगाया हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस तो अभी सस्पेंडेड ही रहेंगे। हाँ, स्टे नहीं लगाया है, नोटिस इशू किया। द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 6 कांग्रेस आई MLAs which was done by the honorable speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha on 28th of February was challenged by all these 6 MLAs before the Supreme Court. The case came up for hearing today. The honorable Supreme Court, after hearing the counsels for the petitioners, Shri Harish Salve appeared, I also appeared, Shri Manjinder Singh, Shri Abhinav Mukherjee, all senior lawyers assisted by the team appeared for the petitioners. After hearing, the Supreme Court issued a notice to the respondents, to the speaker and the petitioner who had filed the petition against these MLAs. They have been asked to file their response within 4 weeks, and thereafter we will file our application within 1 week thereafter, and the matter will be now taken up on 6th of May 2024. What about the elections? See, the issue was raised by the other party that Election Commission has issued the election schedule. We pointed out that look here, the only dates have been announced by the Election Commission as yet. No notification has been issued, and the nomination will be starting from 7th of May. So there is a sufficient time before that if it could be taken up and considered. So after hearing both the sides, the Honorable Supreme Court has now listed this case for hearing on 6th of May. Last question, what we would expect on 6th May in next? See, the Supreme Court will hear both the parties and take a decision. Any person who comes to the Supreme Court, he comes with the hope that he will win the case. हिमाचल प्रदेश के निष्कासित 6 विधायकों को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई थी। क्या